हेलो दोस्तों, एसआईपी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो के थ्योरम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। यदि आप न्यूमेरिकल को समझना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को जरूर देखें। चलिए बिना किसी देरी का हम लोग शुरू करते हैं। आपके पास एक न्यूमेरिकल है। एक इलेक्ट्रॉन से 1 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता का मान ज्ञात करें। कल हम आप लोगों को जो है एक थ्योरम बताए थे, जो बोले थे कि Q आवेश से जो है R दूरी पर कोई बिंदु P है, यहीं पर बोले थे कि इसी बिंदु पर तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि ये थ्योरम जब हम लोग प्रूव किए थे तो आपके पास जो है फॉर्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इसी फार्मूला पर आधारित जो है ये न्यूमेरिकल है। चलिए देखते हैं। आपके पास जो है 1 इलेक्ट्रॉन दिए हैं और यहाँ से बोले हैं कि भाई 1 मीटर की दूरी पर, हम लोग मान लिए कि 1 मीटर की दूरी पर बोला है, किसी बिंदु हम लोग ले लिए P, और यहीं पर बोल रहा है कि तीव्रता का मान ज्ञात करना है। आप लोग यदि अच्छी तरह से देखिएगा तो ये जो है इस थ्योरम पर आधारित फिगर बन रहा है। तो हम लोगों को बोल रहा है इस थ्योरम पर जो आधारित ये जो फिगर बना, आप लोग ये थ्योरम का फॉर्मूला देख रहे हैं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं कि भाई Q का जो वैल्यू दिया है वो 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। Q का वैल्यू क्या दिया है? 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि Q आपका जो दिया है Q इज इक्वल टू क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये जानते हैं आप लोग कि ये जो है आवेश का न्यूनतम मान होता है। आप लोग चैप्टर 1 में अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं कि आवेश का जो न्यूनतम मान होता है, आवेश का न्यूनतम मान क्या होता है? आप लोगों को तो कुछ पता होगा इसमें। आवेश का न्यूनतम मान जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। इसी वैल्यू को जो है हम लोग छोटी ई से सूचित करते हैं। आप लोग आवेश का डेफिनेशन भी अच्छी तरह से जानते हैं। आवेश वह भौतिक राशि है जो किसी पिंड के विद्युतीय तथा चुंबकीय अवस्था को बतलाता है। और आवेश दो तरह के होते हैं, यानी 2 प्रकार के होते हैं। एक धन होता है, धन आवेश, और एक होता है ऋण आवेश। और आवेश का जो ये न्यूनतम मान है जिसे हम लोग छोटी ई से सूचित करते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन पर यही जो न्यूनतम आवेश है, ये न्यूनतम जो मान है आवेश का, ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बताता है। सिर्फ आप जो है ये इस ई को जो है नेचर इसका निगेटिव ले लीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बताता है, और यदि आप इस ई को पॉजिटिव में ले लीजिएगा तो ये धन आवेश को जो है सूचित करता है, यानी कि ये प्रोटॉन को बताता है, ये इलेक्ट्रॉन को बताता है और ये प्रोटॉन को बताता है। आप लोग जो है अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर जो होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज सेम होता है, बस उसका नेचर अलग अलग होता है, नेचर जो है उसका विपरीत होता है। आप लोग इस ई का मान तो अच्छी तरह से जान रहे हैं कि भाई 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम है। तो ये क्या बता रहा है? नेचर बता रहा है। यही नेचर इलेक्ट्रॉन को इंगित करता है और यही नेचर जो है प्रोटॉन को इंगित करता है। अब ये माइनस तो माइनस है ही, यानी कि ये नेचर बता रहा है। और इस ई का वैल्यू क्या है आपके पास? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। और फिर ये प्रोटॉन के, ये किसके लिए बता रहा है? तो ये बता रहा है आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये बता रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और ये बता रहा है आपका प्रोटॉन पर आवेश। प्रोटॉन पर आवेश प्लस ई होता है आपका, यानी कि प्लस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। आप लोगों को ऑप्शन में भी आता है कि आवेश का न्यूनतम मान कितना होता है। तो ये आवेश का न्यूनतम मान जो है आपके पास ये आएगा, आवेश का न्यूनतम मान, आंसर ये होगा। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों से पूछेगा, दे देगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। उस आपके पास ऑप्शन बी में दे देगा प्लस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, ये दे सकता है, या फिर प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम
दे सकता है। लेकिन आप लोगों को अगर ऐसा दे दिया, यानी कि ऑप्शन अगर सी आप लोगों को प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम दे दिए तो ऑप्शन यही होगा। और यदि आप लोगों के पास सिर्फ अगर ऑप्शन डी में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इस तरह दे दे तो ये ऑप्शन होगा। इस सब ऑप्शन में फिर अगर आए तो ये सब नेगलेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये होगा। लेकिन ये ना रहे तब जो है आपका ऑप्शन ये होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है इतना होता है और प्रोटॉन पर इतना होता है, पर इन दोनों के साथ न्यूनतम आवेश का मान तो आ रहा है ना, इसीलिए ऑप्शन सी होगा ये दोनों के रिस्पेक्ट में। यदि ये दोनों देखा जाए तो ये दोनों आपका नहीं होगा। ऑप्शन अगर सी देखा जाए तो सी होगा, और आपके पास अगर ऑप्शन डी में नोटा आ जाए तो ये आएगा, और ऑप्शन डी में ये आएगा तो ये तीनों में से कोई नहीं बल्कि ये होगा। ठीक है, ये तो आप लोग चैप्टर 1 में अच्छी तरह से आवेश के डेफिनेशन पे भी और आवेश के प्रकार पे अच्छी तरह से आप लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, आप यहाँ से अच्छी तरह से देख लिए कि 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है ये यानी कि पॉजिटिव, इसका अर्थ होता है कि प्रोटॉन को दर्शा रहा है। इसका मतलब हुआ प्रोटॉन को दर्शा रहा है, तो प्रोटॉन को दर्शा रहा है सर 1 है। ठीक है, इस ई का मान तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, यानी आवेश का न्यूनतम मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये आपके पास क्या दिया गया है, तो क्यू दिया है। अगर 1 से मल्टीपल करेंगे तो इतने ही वैल्यू आएंगे। और फिर आपके पास जो है डिस्टेंस कितना दिया है, 1 मीटर दिया है। और आपसे पूछा है इसके अकॉर्डिंग जो है इंटेंसिटी पूछा है, इंटेंसिटी वाट। आप जो है हम लोग यानी कि वी नो दैट हम लोग फार्मूला अच्छी तरह से जानते हैं, 1/4πε0 Q/r²। अब इस फार्मूला को देखिए और यहाँ पर आपको वैल्यू किस किस चीज का मिला है। Q आपके पास इतना मिला है, आपके पास डिस्टेंस जो है इतना मिला है, फाइंड करना हमको ये है। और इस वैल्यू का तो आप मान अच्छी तरह से जानते हैं, कूलम के नियम से आप लोग अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं, अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। 1/4πε0 का जो मान होता है नाला पे दल्हा, हम लोग इसको इस तरह पढ़ते हैं। इसका वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। और ये एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो एप्सिलॉन नॉट का तो यहाँ आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम लोगों को इसका वैल्यू चाहिए, तो इसका वैल्यू के अकॉर्डिंग आप लोगों को चलना है। आप लोग देखिए जरा, इसके जगह हम लोग इस वैल्यू को लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, जब भी आप अगर इस तरह लिखे तो वैल्यू के साथ जो है एसआई मात्रक को भी जो है आप लोग लिख दिया कीजिए, तो आप लोगों को साथ में जो है एसआई मात्रक भी याद होते जाएगा। आपको ये तो आर के जगह दिख रहा है 1 मीटर स्क्वायर। अब जरा आप लोग अच्छी तरह से देखिए, हम लोग कि एसआई मात्रक देखिए कितने अच्छी तरह से यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से मीटर स्क्वायर आ रहा है और ये भी मीटर स्क्वायर है, इस मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर खत्म हो गया। और ये जो कूलम है इससे जो है ये आपका कूलम पर जो -2 पावर है, इससे क्या हो जाएगा, इस कूलम का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब होता है 10 कूलम पर पावर -1 हो जाएगा। किसी भी चीज पे यदि निगेटिव पावर का वैल्यू कम हो, निगेटिव पावर का जो वैल्यू कम हो तो उसका मान कितना हो, उसका मान क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, यानी बढ़ जाता है। आप लोग यहाँ से इसको मल्टीपल कर लीजिए, इसको मल्टीपल कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 69 जा 144 होता है, लेकिन 144 होता है, इतना हो जाएगा आपके पास। और फिर जो है यहाँ से अगर देखिएगा तो आपके पास जो है 10⁻⁻10 न्यूटन प्रति कूलम होगा, क्योंकि मीटर से मीटर, मीटर स्क्वायर खत्म, इस कूलम से 10, ये जो कूलम पर स्क्वायर है ये -1 हो जाएगा पावर में। ये जो है आप लोगों का वैल्यू आ गया।
ये आप लोगों का वैल्यू आ गया, ये हो गया आप लोगों का आंसर। लेकिन हम लोग जो है हमेशा कम वैल्यू को लेते हैं। ये पहला आप लोगों का न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। इसको अगर आप चाहें तो और भी कम कर सकते हैं, और भी कम कर सकते हैं। 14.4 इंटू 10⁻⁻19 न्यूटन प्रति कूलम है। ये जो है इसको कम करने का इच्छा हो तो आप क्या कीजिएगा, इसको अगर 10 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड करके 10 से हम लोग मल्टीपल कर देंगे। इस 10 से ये 10 खत्म हो जाएगा, लेकिन हमको खत्म ना करना है बल्कि इस वैल्यू को कम करना है। इससे अगर डिवाइड कीजिएगा तो 1.44 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन प्रति कूलम होगा क्या? नहीं, ये भी आंसर होगा, या फिर जो है ये आंसर होगा। आपकी इच्छा, यहाँ भी रुक सकते हैं या फिर यहाँ भी आ सकते हैं, दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब हम लोग जो है दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। आपको फिर से वही मिल रहा है, जरा अच्छी तरह से अगर आप लोग देखिएगा तो जो पिछले वीडियो में जो थ्योरम बताया है उसी थ्योरम पर आधारित ये न्यूमेरिकल है। क्योंकि आप लोगों को Q के जगह आप लोगों को 2 कूलम आवेश दे दिया है, से 3 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर जो है स्थित किसी बिंदु पर जो है आप लोगों को बोल रहा है तीव्रता का वैल्यू फाइंड करना। चलिए हम लोग पुनः चालू करते हैं। मान लिए कि ये जो है एक क्या है, आवेश है, चार्ज है, और इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू जो है 2 कूलम है। इससे कितने दूरी पर बोल रहा है, इससे जो है आपको बोल रहा है 3 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर आप लोगों को तीव्रता फाइंड करने बोल रहा है। ठीक है, हम लोगों के पास जो है यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ पर यदि आप अच्छी तरह से देखोगे तो Q मिला हुआ है आपके पास, और जो है डिस्टेंस आपके पास 3 एंगस्ट्रॉन दिया गया है। आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, एक एंगस्ट्रॉन बराबर जो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितने होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। यही यदि हम आप लोगों से पूछ दे 2 एंगस्ट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा, 2 एंगस्ट्रॉन बराबर 2 से मल्टीपल, चूंकि एक एंगस्ट्रॉन बराबर हमारे पास 10 मीटर है, तो 2 एंगस्ट्रॉन बराबर कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएंगे। आप लोग कहोगे कैसे, देखिए इस 1 से जो है, मान लीजिए यहाँ पर एक एंगस्ट्रॉन बराबर आप लोगों को जो हम बोले 10⁻⁻10 मीटर होता है, ये सही बोले। आप लोग को यहाँ लगेगा कि कैसे आया सर, ये 2 से मल्टीपल क्यों किए। ये जो 1 था, 1 को 1 लिख दिए, एंगस्ट्रॉन का कहीं पर दिखे तो वो 10⁻⁻10 लिखना है आप लोगों को। अब आपके पास 1 के जगह 2 हो गया, तो 2 से मल्टीपल कर देना आप लोगों को, यानी कि 2 एंगस्ट्रॉन कहे तो 2 इंटू 10⁻�10 मीटर हो जाएगा। 3 एंगस्ट्रॉन कहे तो जो है आप लोगों को जो है 3 इंटू 10⁻10 मीटर हो जाएगा। आपको ऐसे कोई भी डिजिट के साथ बोले, कोई भी संख्या के साथ एंगस्ट्रॉन का वैल्यू पूछे, तो आप लोगों को उसी डिजिट से, उसी संख्या से आप लोगों को उसी अंक से क्या कर देना है, मल्टीपल कर देना है। तो यहाँ से हम लोगों को जो है डिस्टेंस आ जाएगा 3 इंटू 10⁻10 मीटर। आपके पास जो है आवेश आ गया, आपके पास डिस्टेंस आ गया। अब आपको फाइंड करने क्या बोला है, आपको फाइंड करने बोला है इंटेंसिटी। आप लोग जो है अच्छी तरह से जानते हो, वी नो दैट, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्या जानते हैं सर, तो वह E इज इक्वल टू, यानी कि तीव्रता का जो वैल्यू होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, यही होता है, आप लोग जानते हैं। अब इस फॉर्मूला को अच्छी तरह से देखिए, और यहाँ पर जो दिया गया आपके पास डाटा है उसको देखिए, जो आपके पास मिल रहा है उसके प्लेस पे उस वैल्यू को रखिए। आपको तो ये अच्छी तरह से पता है सर, कितना है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और फिर आपके पास आवेश कितना है, आवेश जो है आपके पास 2 कूलम है, 2 कूलम है, और आपके पास डिस्टेंस है 3 इंटू 10⁻⁻10
10 मीटर स्क्वायर, यही है। आप यदि यहाँ पर मीटर है ये, फिर से अगर देखोगे तो वही कंडीशन आ रहा है कि मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर खत्म, इस कूलम से जो है ये कूलम जो पावर है वो घट जाएगा, नहीं ये पावर घट जाएगा, -2 है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ आप अच्छी तरह से मल्टीपल करो, ये तो 9 से 9 तो खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहोगे 3, चूंकि ये स्क्वायर में है, अच्छी तरह से आप यदि देखोगे ये 2 हो गया। आप यहाँ देखोगे तो 3 × 10⁻⁻10 इंटू 3 × 10⁻⁻10 आपके पास यही है। चूंकि ये स्क्वायर में है, इसको अलग अलग करके हम लोग लिख दिए। अगर अलग अलग करके लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए ये 3 × 3 से जो है 9 होगा और 9 से 9 खत्म। आपके पास जो है क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ से 2 आ रहा है आपके पास, और इस 10 और 10 पर पावर जो 10 है, 10 पर पावर जो 10 है, ये कितना हो जाएगा। क्योंकि किसी भी संख्या का बेस यदि इक्वल हो जाते हैं, यदि बेस इक्वल हो जाते हैं तो उसके पावर जो है उस बेस पर क्या होता है, ऐड हो जाता है। आप लोग मैथ के अकॉर्डिंग अच्छी तरह से जानते हैं। तो 10 पर पावर यहाँ -10 है, यहाँ पर 10 पर पावर -10 है, इस 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 10 पर पावर 9 है और यहाँ पर 10 पर पावर जो है -20 है। यदि आप अच्छी तरह से यहाँ पर अगर देखोगे तो ये यदि ऊपर ले जाओगे तो आपके पास जो है, आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास जो है, आपके पास क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10 टू दी पावर +20 और यहाँ पर 9 है तो कितना हो जाएगा, 29 होगा। लेकिन पहले आप ऊपर ले जाओ, अगर कंफ्यूजन हो तो आपको, क्योंकि माइनस था, कोई भी संख्या यदि ऊपर जाए या फिर ऊपर से नीचे आए तो उसके पावर का जो साइन है चेंज हो जाता है। अच्छी तरह से आप लोग भी जानते हो। ये बताओ अब इसको ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 2 × 10⁻29 न्यूटन प्रति कूलम। ये आप लोगों का आंसर हुआ, ये आप लोगों का आंसर हो गया। ये था आप लोगों का न्यूमेरिकल। अब आज के वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।